एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड पे बात करेंगे, और उसके बाद मेथड ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर अल्डिहाइड और कीटोन पे हम लोग जैसे जैसे सीक्वेंस लिखा हुआ उस पे हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलते। सबसे पहले इसका है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या हम लोग है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? ये जो अल्डिहाइड है सी डबल बॉन्ड ओ, ये जो अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है सी डबल बॉन्ड ओ, और जहां कहीं भी ऐसा लिखा हो इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोनिल कंपाउंड। ये क्या है बच्चों? कार्बोनिल कंपाउंड है। सी डबल बॉन्ड ओ बोले तो कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, और इसी सी डबल बॉन्ड ओ में अगर यहां पर H है या कोई R ग्रुप है, कार्बन की एक लंबी सी चेन है, और इधर H लग गया तो इसको क्या बोलेंगे? अल्डिहाइड। फिर से एक कार्बोनिल ग्रुप बना लीजिए। अगर यहां पर फिर कार्बन की एक चेन है और साथ या रिंग है, साथ में यहां पे लग गया R, मतलब ये भी कार्बन की, दोनों कार्बन की चेन है, इधर भी कार्बन की चेन या रिंग है, इधर भी कार्बन की चेन या रिंग है, और बीच में है सी डबल बॉन्ड O, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? कीटोन। एज फॉर एग्जांपल CH3 सी डबल बॉन्ड O, अगर इधर H है तो यह हो गया अल्डिहाइड। एज फॉर एग्जांपल यहां सी डबल बॉन्ड O है, इधर CH3 मतलब कार्बन की एक चेन, और इधर भी CH3 मतलब कार्बन की एक चेन है, तो इसको क्या बोलेंगे? कीटोन। और सी डबल बॉन्ड O है, इधर भी इधर कार्बन की एक रिंग या चेन और इधर OH है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। उम्मीद है कि ये छोटी सी आप इसको पहचान लीजिएगा। क्या बताया हमने? कि अब इसको आप पहचान लीजिएगा। क्या बताया हमने? कि अगर सर इधर कार्बन की रिंग या चेन है, अगर इधर इधर इस साइड में है ना, H हो तो अल्डिहाइड, R हो तो कीटोन, अगर OH हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड। एटलीस्ट फंक्शनल ग्रुप को पहचानिएगा तब भी एक नंबर पक्का तय है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर के बारे में हमने कर लिया। ठीक है, और विशेष करते इसमें चर्चा। सी डबल बॉन्ड O, यहां पे क्या है? H। इस ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। ठीक है, साथ में क्या है? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर क्या होगा? डेल नेगेटिव, और इस पर क्या होगा? डेल पॉजिटिव। तो सर, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी बोर्ड पूछ चुका है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2, इतना भी पूछता है। सर ये कैसा है? तो इस पर कैसा है सर? इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर डोनेट भी कर सकता है। ये लोन पेयर ये डोनेट भी कर सकता है, और साथ में यहां पर क्या करता है? मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी कर सकता है, और यहां पे प्लस है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है ना? तो इलेक्ट्रोफिलिक भी होगा और न्यूक्लियोफिलिक भी होगा। क्या सर? रिएक्शन। यहाँ पे साथ में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। याद होगा आपको, बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसका ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर कैसा सेंटर है? ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है ना बच्चों? इतना तो आपको अब आता क्या होगा। यहां पर प्लस है तो यहां पर कैसा सेंटर होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफाइल भी इस पर अटैक कर सकता है और इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है। एक एक करके फिर से हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, आपको बताया हमने ना कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, याद है पिछले चैप्टर का बात आपको? 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल का आपने क्या कर दिया बच्चों? ऑक्सीडेशन। 1 डिग्री अल्कोहल का क्या किया? ऑक्सीडेशन, तो क्या बन जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या बन गया? तो क्या बन जाएगा आपको? अल्डिहाइड। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो याद होगा आपको, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना हो करके कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फिर ये किसमें तब्दील हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल है अपने पास, कोई ले लीजिए RCH2
और OH, इसमें क्या डाल दीजिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हमने पिछले क्लास में आपको याद करवाया था कौन कौन है। तो इससे किस में बदल जाएगा, RC डबल बॉन्ड H। क्या होगा यहाँ पर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आया समझ में, आया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आ रही है बात समझ में, कि मैं ही खुद मजे ले रहा हूं, अपने पढ़ा रहा हूं, खुद मजे ले रहा हूं। आप सीरियल वाइज ढंग से पढ़ाइएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल है, और अपने पास इतना टाइम नहीं है। बार बार यही बोल रहा हूं कि आपको बहुत ज्यादा मैं डिटेल्स में लेकर के। चलिए, तो पहला है फ्रॉम कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन पढ़ाया था हमने आपको, कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन आपको पढ़ाया था, याद है कैसे, कैटेलिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। चलिए ठीक है, RCH2OH हमने लिया अल्कोहल, इसको डालिए आप रेड हॉट कॉपर ट्यूब में। किसमें डालिए, रेड हॉट कॉपर ट्यूब में। किसमें तब्दील, ये किसकी तरह काम करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करता है, और क्या किसमें तब्दील हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH। किसमें तब्दील हो जाएगा, किसमें तब्दील, अल्कोहल में। अगर इसी में अगर ये इस तरह से रहता RCH2 और CH और R, और यहां पे रहता OH, सर क्या बनाया आपने, यहां पे 1 डिग्री अल्कोहल, और यहां पे हमने बनाया 2 डिग्री अल्कोहल। इसी में आप क्या डाल दीजिएगा, रेड हॉट कॉपर ट्यूब में डालिएगा, तब भी ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और ये किस में तब्दील कर देगा, याद है आपको, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में। RC डबल बॉन्ड, यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेगा और किस में तब्दील कर देगा, कीटोन में। आसान सा है ना। तो 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री में कीटोन में। अगर इसी रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास कराना है, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो सर, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो सर ये माइल्ड ऑक्सीजन, ये जो है रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करवाइएगा, रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करवाइएगा तो ये अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। तो रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास कराइएगा, टेम्परेचर दीजिएगा, हीट में हीट दीजिएगा, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, हॉट मतलब गर्म, टेम्परेचर दीजिएगा 573 केल्विन का टेम्परेचर। 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल को अल्कीन में तब्दील कर देगा। मोटी मोटी बात हम उम्मीद करते हैं कि आप आराम से उतार लिए होंगे, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल को किसमें तब्दील कर देगा, अल्कीन में बदल देगा। नेक्स्ट है फ्रॉम ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ओजोनोलिसिस बड़ा आसान सा है, देख लो। ओजोनोलिसिस क्या है कि अगर R है अल्कीन का, CH, इसको हाइड्रोजन कम ज्यादा हो तो आप कर लेना, RCH CH2 अल्कीन बनाया हमने, ठीक है। अभी सिमेट्रिकल से शुरू करते हैं, RCH2, अरे CHC, एक मिनट बच्चों, हम लोग ले लेते हैं एक साइमेट्रिकल अल्कीन, मतलब दोनों तरफ से बराबर, RCH डबल बॉन्ड CH और R, ठीक है। इसको ले लीजिए ओजोनोलिसिस O3CCl4 के प्रेजेंस में, O3CCl4 के प्रेजेंस में 0.1 नंबर पे, और 2 नंबर पे चूंकि हमको पूरा मौका है नहीं कि उतना मैं आपको पूरा डिटेल्स में दिखाऊं, तो ZnH2O। हाइड्रोलिसिस भी होता है बाद में, मगर उतना डिटेल्स में दिखाने का टाइम नहीं है। तो ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन कैसे होता है, सिंपल सा, बहुत आसान सा तरीका हुआ। यहां पर बीच से तोड़ो, अल्कीन को बीच से तोड़ो, एक ऑक्सीजन इधर दे दो, एक ऑक्सीजन इधर दे दो। जहां पर भी क्या देखेगा, O3CCl4 के प्रेजेंस में ओजोन ले लिया और ZnH2 हो, अब समझ जाओ कि यहां पर होगा हाइड्रोलिसिस, सॉरी यहां पर क्या होगा, ओजोनोलिसिस, ठीक है। ओजोनोलिसिस 2 प्रकार का है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। यहां पर जिंक रिडक्शन करने का काम करेगा, तो इसके चक्कर में अभी हम नहीं पढ़ते, बस सिंपल सा मैं आपको पढ़ाता हूं कि अगर यहां पर जिंक है, जिंक H2O जिंक रिडक्शन करने का काम करता है। सर क्या है, आप छेड़ ही दिए चर्चा, तो देख लीजिए यहां पे क्या है, R
यहां पर देखिए सी के साथ क्या चला जाएगा, ऑक्सीजन, तो सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डिहाइड। आपको पता है ना कि एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन करके क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो जिंक है ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का काम करता है और ये फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये कहीं पर रोक देगा रिएक्शन को, एल्डिहाइड पर रोक देगा। अगर जिंक नहीं होता तो किस में तब्दील हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यही बात हमने कही थी, ओजोनोलिसिस दो तरह के, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव। तो अगर आप O3CCl4 के प्रेजेंस में जिंक H2O दे दो तो ये क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल बना, यहां पर क्या बना था, अल्डिहाइड बनाना। तो अल्डिहाइड पता है आपको फर्दर ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। फिर से यहां पर देखो, यहां पर आर सी एच, ये सी के पास क्या चला जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो आप करें रहे ना कि बीच से अल्कीन बीच से कटेगा और फिर लड्डू बटेगा, ऑक्सीजन अल्कीन बीच से कटेगा और लड्डू बटेगा। ओजोनोलिसिस कर लीजिएगा, O3CCl4 के प्रेजेंस में ZnH2O, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेगा। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मतलब क्या है, अल्डिहाइड को अल्डिहाइड में, कीटोन को कीटोन में ही रहने देगा, ना कि अल्डिहाइड को पकड़ के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। हो जाएगा। फिर ओजोनोलिसिस अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर कौन सी ओजोनोलिसिस होगी, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगी। उम्मीद है कि आप मेरी बात जो कहना चाह रहे हैं समझ रहे होंगे। और क्वेश्चन देख लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन अगर कम ज्यादा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में मत कर देना, जाके चिल्लाने मत लग जाना सर गलत पढ़ा दिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, फिर से आप क्या कीजिए, O3 डालिए, किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में, जिंक और क्या डाल दीजिए, H2O, जिंक के साथ क्या डाल दीजिए, H2O। फिर से टूटेगा, लड्डू टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटे, अल्कीन, अरे भाई डबल बॉन्ड टूटेगा और लड्डू बटेगा। तो क्या बन जाएगा अपने पास, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक प्रोडक्ट ये बन गया। प्लस इधर से शुरू करते, CH3 CH2 C के ऊपर C डबल बॉन्ड OH। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक कीटोन भी बना लेते हैं, CH3 C CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, इसमें भी डाल दीजिए O3 CCl4 के प्रेजेंस में 1 नंबर पर, साथ में 2 नंबर पे क्या डालिए, जिंक H2O, है ना, 1 नंबर और 2 नंबर पे डाल दीजिए, ये इसको उठा करके यहाँ पे डाल दीजिए। फिर क्या होगा सर, डबल बॉन्ड टूटेगा और लड्डू बटेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। हाँ, इनिशियली हम जितने आसानी से कर पा रहे हैं आपके लिए मुश्किल होगा, मगर आप कोशिश कीजिए ना, कर क्या रहे हैं सर, CH3 कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O हो गया, ये कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O हो गया, फिर इसको सीधा कर दीजिए, सर ने CH3 कर दिया। कौन सा मुश्किल काम है, आप ध्यान से बनाइए, आसानी से आपको बन रहा होगा। तो आप उम्मीद है कि ये ओजोनोलिसिस अच्छे से समझ गए होंगे। फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइंस, अब अल्काइन से कैसे बनेगा, अल्काइन से बनेगा H C ट्रिपल बॉन्ड H, इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, पानी के साथ तोड़ेंगे। तो पानी के साथ तोड़ेंगे तो देखो क्या बनेगा बच्चों, देखो पानी के साथ तोड़ेंगे तो हम लोग को क्या बनेगा, इसका भी कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें डाल दो आप H प्लस, ठीक है, और साथ में हम लोग डालते हैं Hg2 प्लस, ठीक है। हाँ, और साथ में हाइड्रोलिसिस करना है तो क्या डालना पड़ेगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2O डालना पड़ेगा। क्या होगा बताओ, H प्लस है, H2O डालना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या बनेगा बताओ, CH है, CH है, CH है, हाइड्रोजन है, इथाइन है तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा तो पता है एक तरफ H आएगा और दूसरी तरफ OH आएगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये ना, एक तरफ H आया दूसरी तरफ OH आया, तो क्या होगा, H कार्बन के साथ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ कार्बन के साथ OH, ये इसका हाइड्रोलिसिस है ना। ये जहां पर वाटर मॉलिक्यूल डाला ना, तो देखो ना यहाँ पर पकड़ दो, एक तरफ H डाल दो और दूसरी तरफ OH डाल दो,
बॉन्ड तोड़ दो, कर लिया हाइड्रोलिसिस। अरे मन भर गया, कर लिया हाइड्रोलिसिस, कर लिया आपने, यहां पर क्या डाल दो H, बॉन्ड तोड़ा। अब क्या होगा यहां पे, ठीक है, यहां पर होगा बच्चों टॉटोमेराइजेशन। यहां पे क्या हो जाएगा, टॉटोमेराइजेशन। याद है टॉटोमेराइजेशन क्या है, क्या है टॉटोमेराइजेशन, कि यहां पर जो है इसको कह दिए हम लोग टॉटोमेराइजेशन, याद कर लो, इतना तो टाइम है नहीं मगर बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग है। इसको 1, ये 2 और ये 3 याद कर लेना, लिख लेना मेरे साथ। 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 पर जाएगा क्या होगा बच्चों, 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 पर जाएगा, और 1 का हाइड्रोजन 3 पर आएगा। 1 का हाइड्रोजन किस पर आएगा, 3 पर। थोड़ा सा मुंडी पलट के देखो तो इसको, अल्डिहाइड बन गया। इसका जो है ना ऑक्सीजन नीचे जो पड़ा हुआ, इसको ऐसे उठा, टैक से कर दो ऊपर, बन गया अल्डिहाइड। तो ये जो कंडीशन होगा ना, 1 ऑक्सीजन, फिर 2 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो क्या होता है इसके यहां पर होता है टॉटोमेराइजेशन। 2 3 का डबल बॉन्ड कहां चला जाता है, 1 2 पर, बन गया अल्डिहाइड, बन गया अल्डिहाइड। तो फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्डिहाइड करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, टॉटोमेराइजेशन, मतलब कि अल्काइन से क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड। सर एक बार और बताइए लिखा क्या क्या होगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, तो जगह इसके लिए बनाना पड़ेगा। देखिए यहां पर हम जगह बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं। आप अपना देखिए, अपने पास लिखा रहेगा क्या, अल्काइन बना लेते हैं ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां पर क्या लिखा रहेगा यहां पर लिखा रहेगा, हाँ प्लस H2O तो डालना भूल गया, प्लस H2O, साथ में H2H यहां पर जो हमने दिया था H प्लस के लिए H2SO4 लिखा रहेगा, साथ में लिखा रहेगा क्या, Hg2 प्लस ले रहे थे, यहां पे Hg2 प्लस ले रहे थे ना, Hg2 प्लस, अरे कहां चला गया यार, कहां चला गया, हाँ Hg2 प्लस ले रहे थे ना, तो Hg2 प्लस के लिए क्या ले हो जाएगा, Hg2 प्लस के लिए क्या हो जाएगा, HgSO4 है ना, सल्फेट आयन 2 माइनस में टूटता है, तो Hg पर क्या 2 प्लस, और पता है H2SO4 H प्लस देगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों, तो सर फिर से करवा दीजिए हाइड्रोलिसिस, यहां पर करवा दीजिए, बॉन्ड तोड़ दीजिए। अब यहां पर कमाल की बात यह है कि जब हम बॉन्ड तोड़ेंगे ना, बॉन्ड तोड़ेंगे ना, तो कहां पर जाएगा OH और कहां पर जाएगा H, तो OH कहां पर जाएगा, जहां पर प्लस होगा, और प्लस कहां पर बनता है, जहां पर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है। थोड़ा सा जो बच्चा पढ़ा होगा ना बेसिक, उसको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर जो प्लस होगा ना, तो ये प्लस कार्बोकेटायन अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज होगा, 3 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर यहां पर प्लस होगा तो स्टेबल होगा नहीं सर, एक ही हाइड्रोजन है। आ गया, ये बेसिक पढ़ने का फायदा है आपको। तोड़ दीजिए, तो यहां पे क्या डाल दीजिए OH, और यहां पे क्या डाल दीजिए H, OH हो गया, OH हो गया। अब क्या कीजिएगा आप, बनाइए, अब क्या होगा, तो यहां पे फिर से 1 2 3, अब क्या करेंगे हम लोग, 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 पे, 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 पे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, गिन लीजिए ना, 1 2 3, टॉटोमेराइजेशन क्या हो जाएगा, CH3, 2 3 बार करके अच्छे से प्लीज देख लीजिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर इसके साथ क्या आ जाएगा, कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन CH3। उम्मीद है कि ये एक छोटा सा मेरा प्रयास आपको समझ में आ रहा होगा। टाइम की किल्लत है तो मैं आपके साथ बहुत ज्यादा और इन्वॉल्व नहीं हो सकता। क्या बना गया था, कीटोन बन गया था, हाँ कीटोन बन गया सर, कीटोन बन गया। चलिए, फ्रॉम रोजनमुंड, नाम रिएक्शन आ गया ना, पकड़ के इसको चिपक जाइए। अल्डोल करवा रहे थे तो वहां पर रोजनमुंड, रोजनमुंड की मुंडी दिखाई देगी आपको। क्या है रोजनमुंड, अपने पास क्या है RC डबल बॉन्ड OCl, मतलब क्या हो गया, एसिड हेलाइड में रोजनमुंड। क्या ले लिया हमने, एसिड हेलाइड है ना, RC डबल बॉन्ड OCl, एसिड क्लोराइड एसिड हेलाइड। रोजनमुंड में हम लोग करेंगे H2 डालेंगे, क्या डालेंगे H2, और क्या डालेंगे हमें, PD बेरियम सल्फेट BaSO4, याद हो जाएगा रोजनमुंड की मुंडी, PD BaSO4,
क्या डालेंगे, अल्काइल हैलाइड में H2। इतनी सी बात अपने शॉर्ट नोट्स में लिखो, जल्दी से लिख लो तो बच्चों। चलिए अब H2 का क्या करेंगे सर, हम तो सबका जुगाड़ रखे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डालिए, तोड़ दीजिए पकड़ के। दो ठो हाइड्रोजन है, वाटर मॉलिक्यूल H2O दे रहे थे ना, देखो H2O दे करके बीच से तोड़ रहे थे हर बॉन्ड को। अपने पास रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने का टाइम नहीं है। R C बॉन्ड O H मिल गया अपने पास प्रोडक्ट, प्लस HCl, प्रोडक्ट HCl बन गया एल्डिहाइड। सर रोजनमुंड तो बड़ा आसान निकला सर, बहुत ही आसान है रोजनमुंड। कर लेंगे, क्वेश्चन करा दे, करा लीजिए क्वेश्चन। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस H2 डाल दीजिए, PD बेरियम सल्फेट, फिर से हाइड्रोजन यहां डालो, हाइड्रोजन यहां डाल दो, कर के पकड़ के इसको धड़ाम से तोड़ ताड़ दो। तोड़ ताड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H प्लस HCl। मजा आ गया, हो गया रोजनमुंड खत्म, रोजनमुंड की मुंडी टूट गई। आ जाइए स्टीफन बाबा को पकड़ लेते हैं, स्टीफन को पकड़िए। क्वेश्चन आप जब बनवा रहे होंगे RC ट्रिपल बॉन्ड N, स्टीफन बाबा को पकड़िए। इससे स्टीफन को कैसे पकड़िएगा, इसमें होगा NCl2 SnCl2 प्लस H प्लस लिखा होगा या HCl। स्टीफन के रिएजेंट याद कर लीजिए, किसमें करवा रहे, साइनाइड में, ठीक है। IIC को क्या बोलते हैं, अल्काइल नाइट्राइल। रोजनमुंड ने इसमें रिएक्शन करवाया था, RCN में अल्काइल नाइट्राइल पर रिएक्शन करवाया। SnCl2 डाला, फिर से क्या डालो, यहां पे हाइड्रोजन डालो, H2 डालो, H2 डालो, ठीक है। H2 डालोगे तो क्या होगा सर, H2 डालोगे तो क्या होगा बताओ ना। हम तो H2 डालेंगे, रोजनमुंड की मुंडी के हाथ से H2 डालेंगे, डाला ना H2, तोड़ो पकड़ के, क्या तोड़ दिया पकड़ के, क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड N। सर काम नहीं चला अपना, हमें तो अपना प्रोडक्ट चाहिए था, प्रोडक्ट नहीं मिल गया, प्रोडक्ट नहीं मिला सर, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट नहीं मिला। अरे सर यहाँ पर का हाइड्रोजन दिखे ना, यहाँ पर हाइड्रोजन दिए लिखिए, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, इसको भी लिखिए। पहले एक्साइटेड मत होइए सर, सर प्रोडक्ट नहीं मिला, नहीं मिला तो ठंडी का टाइम इसको नहला दो, पानी डाल दो इस पे, नहला दो पकड़ के, नहला दोगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, हाइड्रोलिसिस करवा दे। अब कहां डालेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहां डालेंगे सर, याद कीजिए मार्कोनिकॉफ बाबा को, सर मार्कोनिकॉफ को याद करेंगे, मार्कोनिकॉफ को तो याद कर लेंगे, हमको मार्कोनिकॉफ को याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर मार्कोनिकॉफ के साथ परेशानी यह है कि सर दोनों जगह हाइड्रोजन सेम है। तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, यहां पर R है ना, तो R की वजह से यहां पे ज्यादा अल्फा ग्रुप होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, R की वजह से इधर क्या होगा, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो डाल दीजिए इधर पानी का OH और इधर क्या डाल दीजिए H, बन गया, मजा आ गया। पानी का OH डाल दीजिए और इधर क्या डाल दीजिए H। चलिए जल्दी कीजिए, पकड़ के क्या कर दीजिए, इसको तोड़ दो, तोड़ दो, क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अच्छा इसमें थोड़ी सी और चालाकी करनी पड़ेगी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ रुक जाओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये ऐसे नहीं टूटेगा सर, ये ऐसे नहीं टूटेगा, आप तो शॉर्ट करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही आसान कर दिए इस मामले को। रुको रुको रुको, थोड़ा सा अकल लगाना पड़ेगा। रोजनमुंड में जो मुंडी टूटेगी, यहां पर जाएगा ऑक्सीजन और यहां पर जाएगा H2, ऐसे तोड़ना पड़ेगा वाटर मॉलिक्यूल को। अब तोड़ दीजिए, अब तोड़ दीजिए, अब अपना प्रोडक्ट बन गया RC डबल बॉन्ड OH, साथ में क्या बन गया, NH3 आ गया। मुश्किल था, कर लो आसान, अब क्वेश्चन कर लो आसान, इसको कर लो, कोई मुश्किल तो मुश्किल नहीं होती। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N या CN लिखा रहेगा, डाल दीजिए। एक नंबर पे क्या डाल दीजिएगा SnCl2 साथ में HCl, और दो नंबर पे क्या डाल दीजिएगा, दो नंबर पे क्या डाल दीजिएगा H3O प्लस,
डाल दीजिएगा। चलिए तोड़िए इसको कर करा के आप डायरेक्टली क्या बना लीजिएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और NH3 भाई साहब बाहर निकल गए, मिल गया। मगर ये जो बाई प्रोडक्ट है इसमें और भी कुछ बन सकता है, तो इस पर ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, लिखिए नहीं का नहीं, हम भी नहीं लगा रहे, इसको लिखिएगा नहीं, हमें सिर्फ अपने प्रोडक्ट से मतलब है, बाई प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, ठीक है। स्टीफेन को कर लीजिएगा, आसान सा था, C ट्रिपल बॉन्ड N टूटेगा और अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, बना लीजिएगा कर लीजिएगा, उम्मीद तो हम कर सकते हैं कि आप कर लीजिएगा, इतनी तो हम उम्मीद करेंगे। फ्रॉम डाइबल H, सबसे पहले इसका डायरेक्टली इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, ठीक है, ये फुल फॉर्म पूछ देता डायरेक्टली, बिहार बोर्ड अपना कमाल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। क्या है सर, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सर जब भी रिड्यूसिंग एजेंट लिखे ना, एक बात आप क्लियर कर दीजिए, माइल्ड है या स्ट्रॉन्ग है, तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, कैसा है, डाइबल H माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, डाइबल H कर देंगे, क्या करेगा रिडक्शन करेगा, क्या कर देगा ये, डाइबल H रिडक्शन करेगा, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल रट लीजिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। सर इसका फोटो बना के दिखा दीजिए तो थोड़ा सा, आइसोब्यूटाइल बनाना आता है, CH3, हालांकि कोई बहुत जरूरी नहीं है, बस हमको आता है तो हम आपको बता दे रहे हैं, आप इसके पीछे मत जाइएगा। ये क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल, यहां पर हो गया एल्युमिनियम, फिर से आइसोब्यूटाइल बना लो, CH2 CH3 अगर मन ना करे इतना लंबा पढ़ने का, और यहां पर एक वैलेंसी पूरा करने के लिए लगा दो, तो ये हो गया स्ट्रक्चर डाइबल H का, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। सर इतना लंबा बकवास मार दिए, क्योंकि यह है इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली इसका फुल फॉर्म आ सकता है, ये डाइबल H बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये डाइबल H कौन सा करामात करता है यही जो है ना अल्काइल नाइट्राइल R ट्रिपल बॉन्ड N को लीजिएगा, साथ में एक नंबर पर ले लीजिए डाइबल H को, डाइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड को ले लीजिए, और 2 नंबर पर लीजिए H3O+, तो ये अगेन भाई साहब अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, चलेगा, इसको कर लीजिएगा आप, ठीक है। अगर ये डाइबल H है RC डबल बॉन्ड OR, तो क्या करेगा ये, इसमें डाल दीजिए डाइबल H, ये जो है ईस्टर में क्या करेगा, ये ईस्टर है तो क्या करेगा ये, बताइए H और H में तोड़ेगा तो क्या बन जाएगा अपने पास, RC डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड, साथ में ROH अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। कर लेंगे आप डाइबल H को, डाइबल H बना लीजिएगा आप चलिए डाइबल H बना, बेंजल्डिहाइड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजल्डिहाइड बनाना है आप, सिंपल नहीं, बेंजीन के ऊपर अल्डिहाइड बनाना है, किससे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, ईटार्ड रिएक्शन। फिर से हमने ईटार्ड जो है अपना, ईटार्ड पे क्वेश्चन कम देखे हैं, ठीक है, देख लीजिए ये अपने पास है, नहीं देखा है, 1 2 3 क्वेश्चन देखा है मैंने, इसको भी देख लीजिए, CS3, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, टॉलिन बोलते हैं ना, टॉलिन क्या है यहां पर, CrO2Cl2, ठीक है। ये जो है इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, ये है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्रोमाइल क्लोराइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन, कैसे करवाता ऑक्सीडेशन, तो देखो जब इसको दोगे ना, तो ये जो है ना, ये जो है CHCl3, ये जो टॉलिन है, इसकी मुंडी में थोड़ी अच्छे से बनाता हूं, अच्छे से, ताकि हालांकि आप इतने अकलमंद हो गए कि आपको इसकी मुंडी के बारे में अंदाजा है, हाइड्रोजन,
ये 2 हाइड्रोजन को यहां से हटाएगा। कितने हाइड्रोजन को हटाएगा? 2 हाइड्रोजन को। और ये खुद जाके चिपकेगा। पहले कैसे चिपकेगा? ये तो क्रोमियम नहीं, ऑक्सीजन, इस कार्बन के साथ अटैच्ड कौन होगा? ऑक्सीजन। तो ये बन जाएगा कैसे? ये देखो कैसे बन जाएगा, O, एक ऑक्सीजन बाहर निकाल दिए, CrOCl2। ऐसे लिख सकते हैं इसको बच्चों, लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या है। तो 2 हाइड्रोजन कटाया तो CH, हाइड्रोजन को इधर भी लिख सकते हैं हम, क्या बन जाएगा? CrOCl2। कितना? 2 हाइड्रोजन के बदले 2 आ जाएगा। जब फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस कीजिएगा, मतलब H3O+ डालिएगा, तो ये भाई साहब कन्वर्ट हो जाएंगे बेंजल डिहाइड में। किसमें? डिहाइड में, बेंजल डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो ईटार्ड रिएक्शन लिखिए, एक तरफ लिख लीजिए टॉलिन, और यहां पे लिखिए CrO3 एक नंबर पे। 2 नंबर पे क्या करना है? हाइड्रोलिसिस। तो ये टॉलिन को कन्वर्ट कर देगा किसमें? बेंजल्डिहाइड में। ईटार्ड रिएक्शन। अगर पूरी बात ध्यान से देखिएगा ना, तो मुश्किल से 20-25 लाइन हमें याद करनी है। मुश्किल से मुश्किल 20-25 लाइन याद करनी है, बहुत ज्यादा रटना नहीं है। ईटार्ड लिखो, सबस्ट्रेट लिखो, रिएजेंट लिखो, प्रोडक्ट लिखो, बस, और कुछ नहीं। बोर्ड इतना, इससे ज्यादा बोर्ड नहीं। इतना कर लोगे तब तो 70 आउट ऑफ 70 जाने वाला है। नेक्स्ट, बाइक्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड क्या है? फिर से लो, टॉलिन, क्रोमिक CH3, तो क्या लेना पड़ेगा? CrO3+6 ऑक्सीडेशन नंबर, याद है? लिख लो, क्रोमिक ऑक्साइड ले लिया आपने, CrO3 ले लिया, ठीक है। CrO3 स्ट्रक्चर बना के दिखा दे? नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये ज्यादा ही हो जाएगा। ठीक ईटा उधर वहां की तरह यहां भी 2 हाइड्रोजन हटेगा। कितना हाइड्रोजन हटेगा? 2 हाइड्रोजन उठेगा। और ये भाई साहब अब इसका हमको स्ट्रक्चर बना के दिखाना पड़ेगा। अच्छा, इतना तो आपको अकल होगा ना, यहां पे एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही आ गया, ठीक है। और ठीक है, कार्बन हो गया, नहीं इसका ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ज्यादा हो गया। ये CrO3 होगा। जैसे ही CrO3 आप देखिएगा, ये भी इसकी तरह डायरेक्टली हो जाएगा, नहीं तो लेंदी पड़ जाएगा, तो आपको रटना मुश्किल होगा। आप नीट बैच में पढ़िएगा इसको, इतना नहीं। ये भी किसमें कन्वर्ट कर देगा? ये भी किसमें कन्वर्ट कर देगा? बेंजल्डिहाइड में, ठीक है। किसमें तब्दील कर देगा? बेंजल्डिहाइड में। चल जाएगा, चल जाएगा, बना लेंगे आप इसको, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है बाई साइड चेन क्लोरीनेशन। बाई साइड चेन क्लोरीनेशन, ये बहुत आसान सा है। देखो क्या है, बहुत आसान सा, ये मैं बताऊंगा क्योंकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, बहुत मुश्किल में नहीं बता रहा हूं। H है, सारे बच्चे क्लास में इतने तो सबको पता है कि जैसे ही H न्यू होता है Cl2 होता है, Cl फ्री रेडिकल ये आपस में टूटेगा, और ये भी टूटेगा हाइड्रोजन, ये बॉन्ड टूटेगा। H न्यू के प्रेजेंस में ये टूटेगा, क्या बनेगा? C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और ये जो टूटा फ्री रेडिकल, तो यहाँ पर Cl और HCl बाहर निकल जाएगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए बता दे रहा हूँ, बाकी इसके लिए बोर्ड के लिए इतनी भी जरूरत नहीं है। फिर से तुम डालो Cl2 और डाल दो H न्यू, सेम प्रोसेस से टूटेगा, और एक और क्या बन जाएगा? Cl H, एक और टूटेगा, 2 टूट गया। जब 2 टूट गया ना जब 2 टूट गया तो किसके करवा दो? हाइड्रोलिसिस। तब इसको यहां उठा के ले आते हैं बच्चों, तब समझ में आएगा। H यहां पे होगा Cl, यहां पे होगा Cl, इसकी करवा दो हाइड्रोलिसिस, H2O डालो। क्या होगा हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो? आपको पता है ना, निकल
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, कार्बन OH यहां और OH यहां। और आप सबको पता है कि एक कार्बन पर 2H ग्रुप स्टेबल नहीं होता। एक कार्बन पे 2H ग्रुप स्टेबल बच्चों नहीं होता तो फर्दर हम इसका क्या करवा देंगे, अब इसका करवा देंगे डिहाइड्रेशन करवा देंगे। क्या करवा देंगे? डिहाइड्रेशन। तो क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, C डबल बॉन्ड OH, बन गया एल्डिहाइड, बन जाएगा। ठीक है, तो बाई साइड चेन क्लोरीनेशन है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन क्या है कि आप ले लो बेंजीन। क्या ले लो बच्चों? बेंजीन के साथ क्या डाला ना गटरमैन ने? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्या डाला? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। ठीक है, साथ में लिया कॉपर क्लोराइड CuCl। किसमें तब्दील कर देगा? गटरमैन का रिएक्टेंट लिखिए और प्रोडक्ट बना लीजिए, अल्डिहाइड में, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। अपने पास टाइम होता तो मैं आपको इसका पूरा डिटेल पढ़ाता, मगर टाइम का कमी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, थोड़ा सबसे लेंदी चैप्टर है, उम्मीद है कि 7-8 बात लिखा गया होगा नोट्स में। आप फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सर फ्रीडल क्राफ्ट तो बहुत बार पढ़ चुके। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन तो बहुत कर चुके कि सर ऐसे बेंजीन रीडिंग होता है। एसाइलेशन में क्या लेते हैं? एसिड क्लोराइड लेते हैं। ठीक है, एसिड क्लोराइड ले लेंगे और क्या ले लेंगे? एनहाइड्रस AlCl3। क्या ले लेंगे? एनहाइड्रेट AlCl3 किसमें तब्दील हो जाएगा सर? C डबल बॉन्ड O CH3 में। C डबल बॉन्ड O CH3, ये टूटेगा और ये जुटेगा, तो क्या बन गया ये सर? कीटोन बन गया। और कॉमन नेमिंग से बहुत क्वेश्चन आता है, तो इसको क्या बोलते हैं? एसीटोफेनॉन, याद रखिएगा, एसीटोफेनॉन बोलते हैं। ये कॉमन नेमिंग बहुत परेशान करेगा आपको, तो इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो कर लीजिएगा ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, उम्मीद है कि आप कर लीजिएगा। फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ा है ना? अल्काइलेशन, एसाइल क्लोराइड होगा। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद है? RMgX, मजा ही आ जाता है, जिसमें माइनस और इस पर क्या होता है? प्लस। इस पर माइनस और इस पर क्या होता है? प्लस। तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करेंगे हम लोग? ले लेते हैं RMgX। ठीक है, और नहीं, 2 बार लिखना अच्छी बात नहीं है, याद हो गया होगा तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, अब इसको थोड़ा हम सुंदर से बनाते हैं, कैसे बनेगा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो अपने पास हम लोग ले लेते हैं अल्काइल नाइट्राइल RC ट्रिपल बॉन्ड N, और साथ में ले लेते हैं RMgX लेंगे तो क्या है? एक छोटी सी बात है याद रखनी, बस बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस वाला इस पे अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा बच्चों? RC, यहां पे क्या आ गया? R डबल बॉन्ड N पर माइनस, तो MgX पर हो गया प्लस। MgX ये इस पर क्या होगा? बॉन्ड टूटे, इस पर माइनस होगा, तो इस पर क्या आ जाएगा? MgX प्लस आ जाएगा। तो अब जो काम फर्दर क्या कर लो? इसकी हाइड्रोलिसिस कर लो, है ना? H2O H प्लस के साथ डाल दीजिए। हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो क्या होगा? बच्चों बताइए। ठीक है, हाइड्रोलिसिस, अरे कुछ क्या गलत है? माइनस MgX प्लस, तो इसकी कर लीजिए फर्दर हाइड्रोलिसिस कर लीजिए। फर्दर हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो क्या होगा बताइए? यहां पर O, यहां पर डाल दीजिए H2, और यहां पे डाल दीजिए, पेन में चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा दिमाग से, यहां पर OH और यहां पे डाल दीजिए H।
सर आप ऐसा क्यों किए, आपको कुछ याद था? हाँ हमको याद था, इसलिए तो हमको आसानी है। ये तो यहाँ पर से ये टूट जाएगा ना, यहाँ पर बनता है NH3, यहाँ पे क्या बनता है बच्चों? NH3। और MgX को, ये जो MgX है, इसके पास तो एक X है, इसको चाहिए होता है क्या? OH माइनस। बहुत रिग्नार्ड एजेंट की कहानी पढ़ लिया। यहाँ पर NH3 है, तो देखो वाटर मॉलिक्यूल का रीअरेंजमेंट क्या क्या किया, कैसे किया हम? R C डबल बॉन्ड OR, अपना प्रोडक्ट क्या बन गया? कीटोन। साथ में 2 हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा? नाइट्रोजन के साथ। और इस OH का हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? NH3। उम्मीद है कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली भी कहानी आपको समझ में आई होगी, तो ये बहुत मुश्किल नहीं था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट समझ में आया? आ गया होगा, उम्मीद तो हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉल्युबिलिटी। तो देखो, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों होगा सॉल्युबल इन वाटर। कब तक? अप टू 4 कार्बन। अगर ये 4 कार्बन का है तो सॉल्युबल इन वाटर होगा। उसके बाद सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। पता है ना कार्बन क्या है? हाइड्रोफोबिक पार्ट है। बहुत ज्यादा चर्चा कर ली हम लोग यहां पर। आपको पता है नेक्स्ट बतिया सॉल्युबिलिटी के आगे बॉइलिंग पॉइंट। तो पता है बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना। जहां ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, जहां कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां कम होगा। तो बस यही है बॉइलिंग पॉइंट। तो अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ज्यादा होती है किससे? RC डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड से। अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? ज्यादा होती है अल्डिहाइड से। तो अल्कोहल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन आर लेस देन अल्कोहल। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बस इतनी जो मोटी मोटी बातें याद करनी है। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे अगर चर्चा मैं करूं तो सबसे ज्यादा होता है अल्कोहल का, जो अभी तक हमने पढ़ा है। उसके बाद किसका होता है? अल्डिहाइड का होता है। उसके बाद किसका होगा सर? कीटोन का होगा। और सबसे कम किसका होगा? हाइड्रोकार्बन का होगा। इतनी बात को याद कर लीजिए। ठीक है, याद कर लेंगे, मोटा मोटी चीजें हैं। ठीक हो जाएगा। चलिए, ये थोड़ा बीच में कुछ था, एरर है, मतलब वो टाइपिंग एरर है, तो उससे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा। चलिए नेक्स्ट है। तो अभी तक हम लोगों ने अल्डिहाइड और कीटोन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे बात की, और साथ में किस पर चर्चा किया? अल्डिहाइड और कीटोन के फिजिकल प्रॉपर्टी पे चर्चा किया। तो आपको पता है किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर क्या पढ़ते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी, और उसके बाद क्या पढ़ते हैं बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद क्या पढ़ते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या चर्चा करेंगे? सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी पर चर्चा करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो क्या है अपने पास? RC डबल बॉन्ड, ये है अपने पास अल्डिहाइड और कीटोन के केस में। तो इस भाई साहब पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कहां पर करेगा? तो न्यूक्लियोफाइल को चाहिए प्लस, और प्लस कहां है? यहां है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल नेगेटिव, और यहां पे क्या है? डेल पॉजिटिव। यहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा तो क्या होगा? बताओ, बताइए आप। तो हमारे पास ये बन जाएगा क्या?
ये बन जाएगा और ये ऐसे बनता है। CO पर क्या हो जाएगा माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल आकर के यहां लगा और हो गया, आ गया। और फिर हम लोग जब इसको H+ दे देंगे, H+ अगर दे दिए तो क्या बन जाएगा बच्चों? अरे सर ये तो अल्डिहाइड बन गया। अल्डिहाइड बना, अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? अल्कोहल बना, अल्डिहाइड नहीं बना, क्या बना? अल्कोहल बना। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे, जब अल्डिहाइड या कीटोन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड या कीटोन से क्या बन गया? अल्कोहल। ये हो गई जनरल मोटा मोटी बात है। फिर से बताएं, न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा, अटैक करेगा तो बॉन्ड टूटेगा, यहां चला जाएगा माइनस, ऊपर क्या चला गया माइनस, माइनस पर H+ दे दिए तो क्या बन गया? अल्कोहल चले गया। ठीक है, मैकेनिज्म पे हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, मगर एक केस पर हमको मजबूरी है चर्चा करना पड़ेगा। कुछ केस क्या है कि अगर ये जो अपने पास है न्यूक्लियोफाइल, सर ये हमेशा एक तरह का बिहेवियर शो नहीं करेगा, मगर न्यूक्लियोफाइल भी एक तरह का नहीं होता है, कभी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, कभी वीक न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जिस पर माइनस है। पढ़ाए थे न्यूक्लियोफाइल जब पढ़ा रहे थे एकदम बेसिक में, तो क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग, दूसरा वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ, केस 1 बना लीजिए, और इफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होगा? C+O है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बॉन्ड टूट करके यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर माइनस पे क्या बन जाएगा बच्चों? है ना, यहां पर न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर O है, और यहां पर क्या हो जाएगा? O पर माइनस हो जाएगा, O पर क्या हो जाएगा? माइनस, और यहां पर H+ आया तो क्या बन गया? ये न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या बन गया? अल्कोहल, अल्कोहल बन गया। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है, केस 2 हम लोग बना लेते हैं। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो सर बताइए, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो यहां पर क्या होगा? अब सिर्फ न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर डेल है ना, यहां पर यह है क्या? डेल निगेटिव है, डेल निगेटिव का अट्रैक्शन थोड़ा सा ना, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, थोड़ा सा खींच रहा होगा। ये तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि थोड़ा सा यहां पर प्लस आया तो अटैक कर दिया, मगर न्यूक्लियोफाइल वीक है, खुद चल रहा, मरा हुआ, तो क्या करना पड़ेगा? इसको, जो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसको इलेक्ट्रॉन को गेन की करने की टेंडेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। फिर से रिपीट करें, ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग था, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो इस पर क्या आ गया? डेल पॉजिटिव हुआ ना, इस पर डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव था, डेल में का मतलब क्या होता है? डेल मतलब छोटा सा, तुच्छा सा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर दिया, मगर न्यूक्लियोफाइल खुद कमजोर है, वीक है, तो क्या होगा? अगर न्यूक्लियोफाइल खुद वीक है तो क्या होगा? तो इसकी जो सेंटर है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो है, इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसको न्यूक्लियोफाइल को खाने की टेंडेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। और कैसे न्यूक्लियोफिलिक खाने की टेंडेंसी को बढ़ाएंगे? यहां पर डाल देंगे पहले ही हम लोग H+ डालेंगे, इसका लोन पेयर लवलप करेगा, लोन पेयर लवलप करेगा तो क्या होगा बच्चों? C+O, ऑक्सीजन पे क्या आ गया? प्लस। अब तो ये पगलाएगा तो पूरी ताकत से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब तो ये कार्बन को पहले जिस ताकत से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, इस प्लस होने की वजह से इसको खाने की टेंडेंसी बढ़ गई, प्लस खाने की इलेक्ट्रॉन खाने की टेंडेंसी बढ़ गई, अब तो पूरी ताकत से खींचेगा। तो यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, चूंकि ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर हो गया, ज्यादा ताकत से खींच रहा है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ये मोर डिफिशिएंट हो गया, और डिफिशिएंट हो गया तब जाकर के ये जो कमजोर रहा न्यूक्लियोफाइल है, ये जो कमजोर वाला न्यूक्लियोफाइल है, तब जाकर के इस पर अटैक कर देगा।
ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तब भी सर वही प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट में क्या है, वही है, कार्बन है, बॉन्ड टूटेगा, ओ पर ये H है, जब ये अटैक करेगा तो क्या होगा, 5 बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन कौन खा जाएगा, ये है ना, यहाँ पे सी अटैक के, और यहाँ पे कौन अटैक हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। अभी भी वही बात हो गई, अभी भी वही प्रोडक्ट वही है, मगर पाथवे डिफरेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो बाद में H+ देंगे, और वीक न्यूक्लियोफाइल है तो पहले H+ दे करके इसके न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, मजा आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एडिशन ऑफ HCN पे आ जाते हैं। पढ़ाने का तो और भी बहुत सारा मन है, मगर टाइम अलाउ नहीं कर रहा है। जिस टाइम पे है बोर्ड एकदम करीब है, और कई सारी ऐसी चीज़ें हो गई सिस्टम के पुअर होने की वजह से। चलो होगा ये भी स्ट्रांग, मगर मेरी तरफ से भरपूर कोशिश है, मैं अपना 100% दे रहा हूँ कि चीज़ें तुम्हें मिल जाए, मगर टेक्निकली थोड़ी सी वीकनेस होने की वजह से जिस टाइम पे चाह रहा हूँ वो नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना पूरी तरह ये चीज़ें आपको अवेलेबल करवा दी जाए कि आप अच्छे से अच्छा कर सको। HCN डालें, एडिशन ऑफ HCN डालोगे तो क्या होगा, H + Cn-। अब पता है Cn को कहाँ जाना है, अब आपको पता है Cn को कहाँ जाना है, सर कुछ नहीं, ये ऐसा ही है, बॉन्ड तोड़िए, Cn इस पर अटैक करेगा ना, करवा दो ना, Cn अटैक करवा दो, तो Cn कहाँ चला गया, यहाँ, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस, और माइनस के साथ क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन प्लस अल्कोहल। आसान था। अरे हाइड्रोजन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और Cn कहाँ, यहाँ। अरे तो कुछ था ही नहीं सर, ये कुछ था, कोई कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन करवा लो। CH3 C डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड, रिएक्शन किससे करवा दो, HCN से, क्या प्रोडक्ट बनेगा, H पे प्लस Cl पे माइनस, अटैक। अरे अरे इतना जल्दी में क्या है, करवा लो, तो क्या बन जाएगा, CH3 C पे O पर H, और यहाँ पर एक H तो होगा, साथ में टेस्ट कौन कर जाएगा, Cn। बन गया, बस हमने कुछ किया ना कुछ नहीं किया, थोड़ा ठीक से लिख दिया है, बाकी आपको कर लीजिएगा, उम्मीद तो हम आपसे बना ही के रख सकते हैं कि कर लीजिएगा, एडिशन ऑफ HCN। The reaction occurs is very solidly with pure HCN. Therefore, it is catalyzed by the base and the generated cyanide ion, Cn being a stronger nucleophile, reality adds to carbonyl compound to yield corresponding साइनोहाइड्रीन। क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रीन। अच्छा Cn बना तो साइनोहाइड्रीन बना, मतलब क्या है बताइए, कि ये थोड़ा स्ट्रांग होता है, वीक होता है, वीक है तो हम लोग इससे एक, देयरफॉर इट इज कैटलाइज्ड बाय वीक बेस। मतलब क्या कह रहा है सर, क्या सिंपल सा कह रहा है कि ये जो HCN है, देयरफॉर द कैटलाइज्ड बाय बेस, द रिएक्शन ऑफ अकर्स वेरी सोलिडली विद HCN के केस में, H + Cn-। तो इसको क्या करवा देते हैं हम लोग, HCN को एक बेस से रिएक्शन करवा देंगे, एक बेस से रिएक्शन करवा देंगे, OH- से रिएक्शन करवा देंगे, तो क्या बन जाएगा बच्चों, H2O और Cn-। Cn पर माइनस आ गया तो अब ये स्ट्रॉन्ग हो गया। बाकी जो फंडा है वही है, वैसे इतना डिटेल्स में बोर्ड पूछेगा नहीं। एडिशन ऑफ NaHSO3, एडिशन ऑफ NaHSO3, सब वही काम, एक बार बेस बना लिया ना हमने, तो देखो एक एल्डिहाइड बना देते हम, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बना दिया। अब हमारे पास क्या है, NaHSO3, क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन की वजह से बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट है, तो सोडियम बाइसल्फेट है तो क्या दिक्कत है हमको, सोडियम बाइसल्फेट है तो क्या दिक्कत है दोस्त, यहां पे तोड़ दीजिए, है ना। यहां पे हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, सोडियम को हटा देते, सोडियम को हटा देते, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो हम लोग NaHSO3 है तो हम लोग किसको अटैक करें, इसको तोड़िए, तो इसको तोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको, यहां से हाइड्रोजन हटाइए, हाइड्रोजन हटाइए, हाइड्रोजन हटाइएगा तो क्या मिलेगा, NaSO3, इस पर क्या आ जाएगा माइनस, इस पर क्या आ जाएगा माइनस। अब अटैक कर लीजिए, अटैक कर लीजिए तो क्या बन जाएगा अपने पास, CH3
सी, यहां पे क्या मिल जाएगा अपने पास, जल्दी बताइए, CH3C, यहां पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड को तोड़े, यहां पे माइनस, और यहां से जो हाइड्रोजन निकला था यहां पर क्या चिपक गया, OH, यहां से हाइड्रोजन निकला था ना यहां से H पर, और यहां पर से पहले से क्या है, H नीचे है, इसको नीचे कर दीजिए और चिपकेगा क्या, SO3 Na, काम खत्म, SO3 Na, आसान है ना, देखो अरे Na प्लस है, SO3 सॉरी यहां पर क्या है, H निकाल दो, यहां से H निकाल दो तो Na3 NaSO3 माइनस हो गया ना, और H प्लस है, बॉन्ड तोड़िएगा, ये जो बना यहां पर जो माइनस बना हाइड्रोजन हटाने के बाद से वो ये कहां अटैक कर देगा, यहां ये आके जुड़ गया, वही सेम प्रोसेस, और कुछ नहीं, कोई कुछ नया नहीं, ठीक है, ठीक है, कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे, है तो पढ़ाने के लिए से बहुत कुछ है नहीं करेंगे बोर्ड के लिए, आपके लिए काफी हो जाएगा। एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड, ग्रिगनार्ड तो RMGX हर जगह है, C डबल बॉन्ड O RMGX, R माइनस Mg प्लस, किसके प्रेजेंस में डालो, जब भी इसको डालो RMGX की कहानी कराओ तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराओ, ये माइनस वाला इस पर अटैक कर देगा, माइनस वाला इस पर अटैक कर देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे R और यहाँ पे क्या होगा O माइनस पे क्या चला जाएगा MgX, और माइनस पे क्या चला गया MgX, और फिर इसकी पानी से धुलाई कर दो, H2O डाल दो, H2O डालोगे तो RMGX क्या करता है, हमेशा OH माइनस लेता है, ये OH माइनस ले लेगा और ये क्या ले लेगा H, तोड़ दो पकड़ के, तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो R चिपका था R, ये OH है, और तुमको क्या बन गया प्लस, Mg पे पहले से X था और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, खत्म कहानी, ठीक है तो हम लोग एडिशन ऑफ अल्कोहल बना लो, अल्कोहल डाल दो, ROH, अल्कोहल की जो रिएक्शन है ना वो हमें करवानी पड़ेगी ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, हाईली रिएक्टिव है इसलिए ड्राई हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, क्या दिक्कत है हमको, ROH है, फिर से तोड़ देंगे हम लोग, किस में तोड़ेंगे सर, माइनस कर दीजिए, इसको प्लस कर दीजिए, तोड़ दीजिए, यहाँ पे उसको OH डाल दीजिए, यहाँ पे क्या डाल दीजिए OR आके चिपकेगा, प्रोडक्ट बन गया अपना, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, फिर से अगर हम यहाँ पे फिर से अगर यहाँ पे ड्राई HCl डाले तो क्या होगा, ड्राई HCl डाले तो क्या होगा बताइए, यहां पे ROH डाल करके ड्राई HCl डालेंगे तो क्या होगा, ठीक है, यहां H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस है तो बताओ क्या बन जाएगा, पढ़ाना जरूरी है बोर्ड के लिए, हाँ कर देते हैं, इतना करना है तो कर देते हैं, H प्लस और Cl माइनस है तो यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे OH माइनस फिर से अटैक कर देगा, तो क्या बचा अपने पास, देखो दो, ये जो है दोनों को हम निकाल लेते हैं बाहर, यहां पर एक OR पहले से था और एक OH हट के क्या लगेगा OR, OH लगा के क्या होता है OR, ठीक है, ये बनेगा, ये एडिशन ऑफ अल्कोहल, ये है, ये बनेगा इसमें, ठीक, अब मैकेनिज्म तो मैं पढ़ा नहीं रहा, ठीक, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव नहीं पढ़ाऊंगा अभी, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव काम सेम है तो पढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, अमोनिया ले लो NH3, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या बन जाएगा NH2 माइनस, क्या बन जाएगा NH2 माइनस, ठीक है,
इसका डेरिवेटिव्स की बात कर दें, इसके डेरिवेटिव्स की बात करेंगे तो NH2 की जगह क्या होगा, कुछ भी चिपका होगा, R ग्रुप, फंक्शन ग्रुप। ये है एनसीईआरटी में एक लंबा चौड़ा पार्ट है, मगर इसको मैं अभी के लिए स्किप करता हूं, हालांकि बहुत आसान सा है। अमोनिया रिड्स डेरिवेटिव की कहानी बहुत आसान सी है, मगर चूंकि हमें सिर्फ बोर्ड के लिए है और बोर्ड के लिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद है कि आपने मोटा मोटी मैंने जो पढ़ाने की कोशिश की है, मुझे मालूम है बहुत फास्ट पढ़ाने की कोशिश की है, मगर ये भी कोशिश किया है कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से कैसे कैसे रिएक्शन है, कम टाइम में कैसे टैकल करेंगे। अगर आप पढ़े हैं तो मैकेनिज्म पढ़े होंगे, मैकेनिज्म को पूरा अप्लाई करना, पूरा याद रखना बहुत मुश्किल है। वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी थोड़ा बहुत कैसे समझे कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटे बिहार बोर्ड के लिए। तो इतना जो मैंने पढ़ाया है ये मैक्सिमम है, इतना पढ़ करके फिर मेरे साथ क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन की पूरी सीरीज तैयार है, मैंने दिन रात मेहनत करके ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन से ज्यादा आपके लिए ऑर्गेनिक की तैयार की है। तो आप प्लीज पढ़ करके आप, ठीक है। मैंने तो पूरा बनाया था, मगर चूंकि मेरा थोड़ा सा पूरा फॉर्मेट में वो चला गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम है तो थोड़ा सा झेलना पड़ता है। करते इतना ही मोर देन इनफ है, बोर्ड के लिए टाइम कम है, आप रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।